हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 501 ब्लॉक 2 यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 क्या है? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूईई। अच्छा, आपने देखा हो ये ब्लॉक 2 में हम ज़्यादातर यूईई को पढ़ रहे थे। कल हमने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूईई में प्लानिंग और मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं, एक है सेंट्रलाइज एजुकेशन और एक है डिसेंट्रलाइज एजुकेशन। तो सेंट्रलाइज एजुकेशन और डिसेंट्रलाइज एजुकेशन में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो भी पावर होगी ना वो सेंट्रल की ओर होगी। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे पावर होगी। जो पावर जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पावर है, जो भी आपको प्लान लेने हैं, जो भी आपको चेंज करना है, वो सेंट्रल चेंज करेगा, यानी यूनियन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट में भी डिवाइड होगी, लोकल गवर्नमेंट्स में भी डिवाइड होगी। तो इंडिया में एजुकेशन डिसेंट्रलाइज एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इंडियाज एक्सपीरियंस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो 73वां और 74वां संविधान में जो संशोधन हुआ था उससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की उत्पत्ति हुई। मतलब क्या हुआ कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो बनी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से उसमें बनी, तो 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, आगे है फिर क्या हुआ, न्यूट्रिशन दिया गया 0 से लेकर 6 ईयर्स को। जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है ना, सत्तू वगैरह ये सब दिया जाता है। फिर है नेशनल लिटरेसी मिशन, मतलब सबको साक्षर करने का मिशन, कि जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि बिहार की सबसे कम थी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको हमें तेज करना था। आगे क्या है, मतलब ज़्यादा करना था। डीपीईपी जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डीपीईपी लॉन्च करा था उन्होंने 1994 इन द मंथ ऑफ नवंबर। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, भैया ये वही है आंगनवाड़ी वाला, ECCE। ठीक है, इसी के ही तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए। ठीक है, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें क्या होता है 75% गांव के लोग होते हैं और 25% हम लोग होते हैं। ये आज मैं SMC के बारे में भी बताऊंगी। विलेज एजुकेशन कमेटी बनी। ठीक है, पेरेंट्स टीचर का एसोसिएशन बता, मतलब टीचर और पेरेंट्स आपस में मिलेंगे। ठीक है, मदर और टीचर का एसोसिएशन बना, मदर और टीचर का एसोसिएशन बना। ठीक है, ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये उसका काउंसिल बना। ठीक है, तो ये सब था। सॉरी आज वो एक तो वीडियो भी थोड़ी लेट आई है होगी आज, क्योंकि आज मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट मेरे कजन्स आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा देर हो गई थी। तो अभी वही लोग बात कर रहे हैं, तो फटाफट से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी इसमें बना, मदर टीचर। अच्छा, ये मदर टीचर वाला ना, जो ये इसकी फुल फॉर्म आई थी अभी जो 42/21 का पेपर था ना, तो उसमें लिखा था MTA की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ये बतानी थी। तो ये सब चीज़ें कुछ बनी थी। आगे हम पढ़ेंगे इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग में हमें क्या करना होता है? देखिए प्लानिंग क्या है, प्रपोजिंग ऑफ अ सेट ऑफ एक्शन। एक जो हमारे एक्शन है उसका एक सेट, या फिर जो हमारी एक्टिविटी है उसका एक सेट, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में 1 2 3 4 5, जिससे हम एक रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सके, एक्वायर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं जाना होता है ना, घूमने जाना होता है, तो हम प्लानिंग करते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके पहुंचेंगे ट्रेन से या प्लेन से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मतलब पहले हमें टिकट लेना है, फिर हमें ट्रेन में जाना है, फिर हमें होटल लेना है। तो ये क्या हमारी प्लानिंग है। ऐसे ही कोई भी एक्शन या एक्टिविटी करने के लिए एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, जिससे हमें क्या करते हैं, अपना एक ऑब्जेक्टिव को जो ज़रूरी होता है। फिर एक है प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाई, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे स्ट्रैटेजी को, मतलब हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी लगानी है ताकि हम एक ओवरऑल गोल को पा सकें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना, हमें घूमने जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि चलो ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ खाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, और एंड में पहुँच जाएंगे घर। तो ये क्या है, हमारा गोल है कि मान लीजिए हमें घूमने जाना है, तो बस हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कैसे जा सकते हैं। तो हमने ट्रेन, प्लेन, बस कोई भी है। फिर स्ट्रैटेजी देखी हमने कि ठीक है बस से जाएंगे, आधा रास्ता ट्रेन से तय करेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। अच्छा, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पूरे में फैलाना, मोबिलाइज करना, इम्प्लीमेंट करना प्लान्स को, मतलब जो भी हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना और मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है उसको क्या करना, मॉनिटर करना, और इवेल्युएट द इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको इवेल्युएट करना। ठीक है, माइक्रो प्लानिंग देख लीजिए क्या होता है। माइक्रो प्लानिंग में क्या है कि एक जो टीचर है ना वो हर एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकता। टीचर कैन नॉट पे अटेंशन टू द नीड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन।
इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जैसे कि विलेज एजुकेशन कमेटी, एसएमसी, इन सबको क्या कर लेते हैं, साथ में ले आते हैं ताकि ये लोग भी क्या करें, हमारी हेल्प करें। ठीक है, इसके कुछ 5 स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है उसको क्या मिलेगी, शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, उनको भी ये लगेगा भैया उनका भी कुछ उद्धार है, उनकी भी कोई वैल्यू है। ठीक है, और हम प्लानिंग टर्म्स की क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा विचार। ठीक है, हो सकता है किसी के पास अच्छा विचार हो। ओके, जो हमारा इशू हो रहा है, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान लीजिए स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे एक मतलब पानी भरा पड़ा है कि बच्चे आ नहीं पा रहे हैं स्कूल तक, तो फिर प्रॉब्लम आ रही है। अब लोगों ने क्या प्लान दिया कि एक काम करते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, तो पुल बना लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा मतलब सीमेंट का ही पुल या फिर पत्थरों से बना एक पुल बना लेते हैं। तो क्या है, आइडेंटिफाई करा हमने प्रॉब्लम को और उसमें क्या दिया, अपना सोल्यूशन दिया। ठीक है, डेटा जो जो भी रिक्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे टीचर की पोस्टिंग हो जाती है, उसको तो नहीं पता एक घर में कितने बच्चे हैं, तो जो डेटा रिक्वायर होता है वो भी ये लोग देते हैं, है ना। सोर्सेज ऑफ डेटा, कहाँ कहाँ से हमें डेटा मिल सकता है। फिर माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज, जो भी हमारी ये माइक्रो प्लानिंग है इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई डोंट थिंक इसमें मुझे कुछ दोबारा से समझाना होगा, बस इसके स्टेप्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग टर्म्स, आइडेंटिफाई द इशू एंड रिक्वायरिंग इंटरवेंशन, डेटा रिक्वायरमेंट, सोर्सेज ऑफ डेटा और माइक्रो प्लानिंग और एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत ही छोटी सी यूनिट है, फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, रोल क्या है, सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस यानी डीईओ का क्या रोल है इसमें। ठीक है, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिससे क्या हो कि चिल्ड्रंस की जो राइट टू एजुकेशन है वो उन्हें मिल पाए, रियलाइजेशन हो पाए उनका। ठीक है, स्कूलों को फैसिलिटी देना। ठीक है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी हर एक नीड का ख्याल रखना है। मान लीजिए कोई ऑटिस्टिक बच्चा है या कोई एडीएचडी का बच्चा है, तो आपको क्या करना है, उसकी नीड का ख्याल रखना है। ठीक है, टीचर्स की वैकेंसी देखना कि टीचर की, मान लीजिए छात्र ज़्यादा हैं, टीचर कम है, तो टीचर की अगर वैकेंसी है तो उसे पूरा करना है ना, उसका डेटा आगे भेजना। ठीक है, टीचर्स की टीचिंग देखना, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इन सर्विस पोस्ट सर्विस जो भी है वो देखना। ठीक है, CWSN बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मैंने आपको ये यूनिट भी पढ़ाई थी कि हर एक स्टूडेंट की एक स्पेशल नीड होती है और आपको उसको पूरा करना होता है। अब है स्पेशियल एंड सोशल मैपिंग, अब आप मैपिंग भी करोगे। मैपिंग का मतलब एक टाइप का, ऐसे समझ लीजिए सर्वे टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट बिल्डिंग इन द विलेज में इन्वायरमेंटल बिल्डिंग बनवाना, हाउस होल्ड सर्वे कराना कि घर में जाके मतलब हाउस में क्या क्या है, कितने लोग हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सब सर्वे करवाना। ठीक है, पीपल्स के सजेशन लेना कि मतलब मान लीजिए अगर मैं ये काम करना चाह रही हूँ या हम स्कूल में टैंक लगवाना चाह रहे हैं या हैंड पंप लगवाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या सजेशन है। या स्कूल में 5th तक का स्कूल है तो हमें 8th तक का कराना है, तो इसमें आपकी क्या सजेशन है। या फिर लड़कियाँ नहीं आ रही हैं स्कूल तो हमें क्या करना चाहिए, आप अपने सजेशन दो। ठीक है, फिर है रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग, एक ऐसा रिसोर्स सेंटर बनाए जहाँ पे क्या हो, प्लानिंग हो सके। ठीक है, जैसे CMAT वगैरह ये सब अप्रेजल्स हों। ठीक है, और फिर इसके बाद एक आता है BEO और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और BRCs और CRCs, ये सब मैं आपको पुरानी यूनिट में करा चुकी हूँ, सेम वही दे रखा है। BEO बोले तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हर एक ब्लॉक में एक एजुकेशन ऑफिसर होता है, उसके अंडर में कौन होते हैं, BRCs होते हैं, उनके अंडर में टीचर्स होते हैं। सारे स्कूलों का काम देखना होता है, स्कूलों में मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, बच्चों को यूनिफॉर्म मिली है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है स्कूलों में, है ना, खाना खा रहे हैं बच्चे कि नहीं, छात्रवृत्ति मिली है कि नहीं, 4 दीवारी है कि नहीं, पानी की सुविधा है कि नहीं, या वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो ये सब इनका ही काम होता है। टीचर्स कितने हैं, तो ये सारा काम इनका ही होता है। ठीक है, बस अब बहुत एक लास्ट बचा है, आई थिंक 3 मिनट की और वीडियो बची है, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, एक तो हमने DEO पढ़ा था, फिर हमने BRC पढ़ा था, तीसरा हम पढ़ते हैं टीचर रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट। हमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना है और उनका मैनेजमेंट करना है। ये नहीं है कि एक ही विद्यालय में मेरे सारे टीचर घुसे हुए हैं और दूसरे विद्यालय में टीचर्स ही नहीं है। तो टीचर्स, जितने टीचर्स हैं, कहाँ कहाँ एकल विद्यालय है, कहाँ कहाँ शिक्षा मित्रों की वजह से विद्यालय चल रहा है, तो ये सब आपको देखना है। ठीक है, रोल ऑफ SME यानी स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी का क्या रोल है। देखिए इसमें मैंने लिखा है 75 और 25। 75% क्या है, विलेज के लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, और 25% क्या होंगे, स्कूल के लोग होंगे। मतलब जैसे कि टीचर होगा, ये होगा, अध्यक्ष उसमें गांव का सचिव होगा, है ना, ये सब देखा जाता है। ठीक है, जिसमें से 1/3 कौन होंगी, महिलाएं होंगी, ये भी देखा जाएगा।
बच्चों का प्रोटेक्शन करना। अच्छा, बच्चों का प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों का संरक्षण, अरे उसके उनके राइट्स का संरक्षण, कि उन्हें एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, राइट टू सर्वाइवल, जितने भी हमने राइट्स पढ़े थे वो सब इसमें आ जाएंगे। अब एक डेफिनेशन दे रखी है स्कूल नेट, ये पूछी गई थी भाई साहब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्कूल नेट क्या है? एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जेनेरिक नेम है, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक मतलब सही नेम है किसका? जो आईसीटी बेस्ड ई मैनेजमेंट, भाई साहब ये भी गिर गया। आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो इंटरनेट वगैरह की जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो बेस्ड ई मैनेजमेंट क्या कराएगा? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आपने सुना होगा वर्ल्ड ई का मतलब होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि हम अगर जैसे पेटीएम से टिकट बुक करते हैं तो ई टिकट आ जाता है, मतलब फ़ोन पे टिकट आ जाता है, मतलब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा वो कागज़ पे, लेकिन आपके फ़ोन में है तो इलेक्ट्रॉनिकली वो टिकट है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिकली मैनेजमेंट है किसका? स्कूल एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। इसके कुछ रोल हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करना, नई नई टेक्नोलॉजी जो हो रही है वो प्रोवाइड करना, है ना, प्रोजेक्टर वगैरह होना चाहिए स्कूल में, और ये सब जितना भी है, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट, अच्छा कंटेंट देना, कि ठीक है, स्पेशली आईसीटी के बारे में ज़्यादा बताना, ठीक है। आगे है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल वाले कैसा प्रोफेशनली मैनेजमेंट करते हैं वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहना। यूनिट 7 हमारी कंप्लीट हो गई है, कल हम पढ़ेंगे यूनिट 8, ओके, और हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी यूनिट हैं, ज़्यादातर सब रिपीट दे रखा है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नमस्कार।